2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी थी तो उसका जो वोट परसेंटेज था बहुत कम था। लेकिन वही जब 2019 में चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी तो उसका वोट शेयर जो है बढ़ के 40% हो जाता है। उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो उसके लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही पुअर रहा। शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उसे बचाने का काम किया, उसे गिरफ्तार नहीं किया बहुत लंबे समय तक। जब अदालत का प्रेशर बना और लगातार सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर बना उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। नमस्कार। टीएमसी सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अत्यधिक डरी, वो परेशान, हैरान और हताश हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए जो पश्चिम बंगाल से 42 सीटें, उन सभी 42 सीटों में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस से जो सीट शेयरिंग का जो बातचीत चल रही थी या गठबंधन की जो बातचीत चल रही थी उसका भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और चुनावी दंगल में अकेले ही उन्होंने ताल ठोक दिया। आखिरकार इसका क्या कारण है? ममता इतनी डरी हुई क्यों है? वो अकेले ही चुनाव क्यों लड़ेंगी और उसके पीछे क्या कारण है? विभिन्न पहलुओं पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा बात करेंगे 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस दौरान पश्चिम बंगाल में जो कुल 42 सीटें हैं उनमें 42 सीटों में 22 सीटों में जो है टीएमसी ने विजय हासिल की और 2 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी और इन जो 22 सीटों पर विजय मिली थी टीएमसी को, उसका जो वोट का परसेंटेज था वो 43% था और कांग्रेस का 5.6% था। सिर्फ 2 सीटें उसको मिली थी। और जो भाजपा है वो 2019 के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी थी और 18 सीटों पर विजय हासिल की थी और वोट परसेंटेज जो बीजेपी का था वो 40% था। अब लोगों को यह लगता है कि जो 42 सीटों पर अकेले ही ममता ने घोषणा कर दी है या अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं, उसके पीछे कारण शायद ये है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी हैं वो लगातार जो है टीएमसी पर आरोप लगाते रहते हैं, हमलावर रहते हैं। इसकी नाराजगी की वजह से ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा पश्चिम बंगाल में कर दी है। लेकिन असली कारण यह नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता और मेरा मानना है कि इसके पीछे जो कारण है वो अलग है। उस कारण का जो है यहां पर विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से कारण है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ममता लोकसभा चुनाव को लेकर के इतनी डरी हुई है और अपनी रणनीति में उन्होंने बदलाव कर लिया। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो ममता बनर्जी हैं वे अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो इस बार लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला है तो वो ना तो कांग्रेस से है और ना ही वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से, वामपंथियों से। उसका सीधा सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है। ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस का 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज था वो 5.6% था, सिर्फ 2 सीटों पर विजय हासिल की। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी कांग्रेस को पहली बात तो गंभीरता से नहीं ले रही। उनका एकमात्र उद्देश्य था इंडिया अलायंस के साथ जाने का कि संभव है कि उनका जो वोट परसेंटेज है 43% वो बढ़ जाए और
यदि वोटों का ध्रुवीकरण होता है जैसी कि उनकी रणनीति है ममता बनर्जी की, तो उससे उनको फायदा मिलेगा, कांग्रेस को नहीं बल्कि टीएमसी को फायदा मिलेगा और टीएमसी लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल कर लेगी। लेकिन जब उनको यह महसूस हुआ कि जो कांग्रेस है वो सीटों की शेयरिंग को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, उसमें बहुत विलंब हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उन्होंने इंडिया अलायंस से पल्ला झाड़ लिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए। अब मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है, सियासत है, उसकी तरफ ले चलना चाहूंगा। पिछले 5 दशक से जो वहां की सियासत है वो एकदम डिफरेंट रही है। 1977 की मैं बात करूंगा, जब वाम जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है और वहां पर वामपंथियों ने जिस तरीके से सत्ता पे कब्जा किया, तो कई दशक तक वहां पर कोई और दल अपनी बढ़त नहीं हासिल कर सका, वहां सत्ता पर सिर्फ वामपंथी काबिज रहे। और उस दौरान ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ समय बाद, कुछ दशक बाद वामपंथी अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल में करेंगे। आज वामपंथी कहीं भी चुनाव में है नहीं, उनका ना तो कोई जो है वोट परसेंटेज है और ना ही उनकी कोई पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा में ऐसी कोई सीटें हैं जिसको लेकर के कहा जाए कि वामपंथी वहां ठीक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो है पहले कांग्रेस में की कार्यकर्ता थी, उसकी नेता थी, लेकिन जब उनको लगा पश्चिम बंगाल में कि कांग्रेस का जो रवैया है, जो कांग्रेस का संघर्ष करने का तरीका है, सियासत करने का तरीका है, वो जो है वामपंथियों को मात नहीं दे सकता है, तो वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई और तृणमूल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जिस तरीके से जो है वामपंथियों के खिलाफ कैंपेन किया और वो सत्ता पर 2011 में काबिज हुई और उनको वामपंथियों को सत्ता से बाहर कर दिया। और 2011 फिर 5 वर्ष बाद फिर 2016 फिर 2021 में जो है उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई और आगे भी ऐसी उनकी योजना है। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल रही हैं। मैं एक बार फिर आपको वही जो पिछले चुनाव है उस तरफ ले चलना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ा, तो सिर्फ 2 सीटों से, लोकसभा सीटों से उसे संतोष करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में लगी रही और जो कांग्रेस का स्पेस था, वामपंथियों का स्पेस था, एक विपक्ष की जो भूमिका है, उस विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई। और 2019 में जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कहना चाहिए पार्टी के जो नेता हैं, लगातार उन्होंने जो फोकस किया पश्चिम बंगाल में, तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा की 18 सीटों पर उसे विजय मिली और जो वोट परसेंटेज रहा वो 40% रहा। यही नहीं, जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें हासिल की। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बहुत तेजी से वहां की सियासत में पकड़ बनाई। अब देखिए, जो ममता बनर्जी हैं, जिन मुद्दों को लेकर के पहले चुनाव लड़ती थी, जिन मुद्दों के आधार पर जो है जिनका विरोध करती थी वामपंथी कार्यकाल में, कि मतलब जैसे कि वो जो है जो अवैध प्रवासी हैं जो घुसपैठ करके जो है पश्चिम बंगाल में आए थे और जो वामपंथियों को वोट बैंक बन गए थे, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड हो गए थे, उनका वो पहले विरोध करती थी। बाद में वो चूंकि उनका वोट बैंक बन गए तो अब वो एनआरसी और जो है सीएए का विरोध करती हैं। चूंकि अब देखिए, सियासत में जब अपना लाभ दिखता है तो तुरंत जो है रणनीति उसमें बदल जाती है, तो इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव लाई। लेकिन ये बात अच्छी तरीके से दीदी को पता है कि जो है उसका जो असली मुकाबला होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी
2024 के लोकसभा जो चुनाव हैं उसको लेकर बहुत गंभीर है और गंभीरता के साथ वो प्रयास कर रही है। तो उसने इसी के चलते अपनी रणनीति में बदलाव किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी थी तो उसका जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम था। वो सिर्फ 17% वोट परसेंटेज उसका था। लेकिन वही जब 2019 में चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी तो उसका वोट शेयर जो है बढ़ के 40% हो जाता है। ये एक जो है टीएमसी के लिए बहुत चिंता का कारण है। उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो उसके लिए खतरे की घंटी है। उधर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही पुअर रहा, और इस बार जो उसकी स्थिति है, जिस तरीके से कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल को लेकर के गंभीर नहीं है, उसे लगता है कि संभव है कि जो 2 सीटें उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में खो दे। ऐसा हो सकता है। यही कारण है कि ममता कांग्रेस को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो बहुत गंभीर है। एक बात और, वो जो अभी हाल में हमने संदेश खाली के बारे में सुना, संदेश खाली एक ऐसी जगह है जहां पर शाहजहां शेख नामक जो टीएमसी का नेता है, जिस पर बहुत गंभीर आरोप लगे, राशन घोटाला का आरोप लगा, ईडी ने कई जगह छापेमारी की। Now the showdown in Sandesh Khali. संदेश खाली टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। They would often be called to this party office. सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। The women of Sandesh Khali are demanding the arrest of TMC नेता शाहजहां शेख and his aides. Where is Sheikh Shahjahan? और इसके अलावा वहां संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, उन्होंने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों की शाहजहां शेख ने जमीनें हड़प ली, कई चीजें हुई, और टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख। ममता बनर्जी एक महिला नेता हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, लेकिन उन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उसे बचाने का काम किया, उसे गिरफ्तार नहीं किया बहुत लंबे समय तक। जब अदालत का प्रेशर बना और लगातार सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर बना, उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा और टीएमसी को उसे अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। लेकिन पूरी उन्होंने कोशिश की इस मामले पे पर्दा डालने की। तो पर्दा डालने के पीछे क्या कारण था? स्पष्ट तौर पे 2024 के चुनाव, उन्हें लगा कि यदि शाहजहां शेख का असली चेहरा लोगों के सामने आता है तो जो टीएमसी की स्थिति है वो कमजोर हो सकती है चुनाव में। इस वजह से उन्होंने उसे पूरा बचाने की कोशिश की, और संदेश खाली को जहां पूरा देश नहीं जानता था, वो राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है जो जिसको देखते हुए ममता बनर्जी को लग रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव में उसकी स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा एक और गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार उनकी जो सियासी जमीन है वो खिसक रही है, सियासी जमीन खिसक रही है और भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में वो कुछ भी करना चाहती है, हर सियासी दांव पेच खेलना चाहती है। यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो उसकी जो है उसका दांव उन्होंने खेल दिया है। जो कहना चाहिए, जो एक समय था जब वामपंथियों की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो वो लगातार इन घुसपैठियों का जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा से प्रवेश करते थे अवैध तरीके से भारत में, और वो धीरे धीरे अपना वोटर आई कार्ड बनवा लेते थे, राशन कार्ड बनवा लेते थे, और विभिन्न उनको सुविधाएं, आधार कार्ड बन जाना, ये सारी चीजें बनवा लेते थे। और चूंकि वो वामपंथियों का वोट बैंक थे, तो जब ममता बनर्जी पक्ष में थी तो उसका विरोध करती थी, लेकिन आज वो चूंकि उनका वोट बैंक बन चुके हैं इसलिए उनका समर्थन करती हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर CAA और NRC को पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी।
चूंकि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सीए, ये है जरूर सीए केंद्रीय कानून, एनआरसी केंद्रीय कानून, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है स्टेट एजेंसी को, स्टेट ऑफिसर्स को करना पड़ता है। इसी दम पे उन्होंने कहा कि मैं उसे किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने दूंगी, और जो आधार कार्ड लोगों के बन गए हैं उन्हें भी स्क्रैप नहीं होने दूंगी। सीधा सा उन्होंने जो है तुष्टीकरण का कार्ड खेला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है जो मत हैं, जो वोट हैं, उनका ध्रुवीकरण हो सके। और इस रणनीति के तहत वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। लेकिन अब कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल में, कौन हारेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन खिसकने की वजह से काफी डरी हुई हैं, और वो जो है कोई भी जो है कार्ड, कोई भी जो है सियासी दांव पेच जो है छोड़ना नहीं चाहती। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।